नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरोज और हिंदी आरोह भाग 1 कक्षा 11वीं की हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कबीर के पद और उनके अभ्यास के प्रश्न उत्तर आज हम यहाँ देख रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। कबीर ने ईश्वर को एक कहा है, भगवान एक है, परमात्मा एक है, सबके शरीर में वही निवास करता है। क्या क्या तर्क दिए हैं, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि कबीर जी कहते हैं भगवान एक है और वही सभी जीवों में विद्यमान है। ईश्वर ज्योति स्वरूप है और प्रकृति के उदाहरण उन्होंने दिए हैं कि एक ही हवा बहती है और एक ही प्रकार का जल है जो सबकी प्यास बुझाता है। एक ही मिट्टी से अनेक जैसे बर्तन बनते हैं, उसी प्रकार सभी प्राणियों में ईश्वर की सत्ता भी एक ही है। ईश्वर कण कण में समाया हुआ है, ये उन्होंने तर्क दिए हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व हैं और इनसे ही मानव शरीर का निर्माण होता है। और मृत्यु के बाद मानव शरीर के सभी तत्व मूल तत्वों में भी मिल जाते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। ये जो लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो क्या उत्तर लिखेंगे। ईश्वर के स्वरूप का वर्णन कबीर जी ने कैसे किया है वो बताते हैं कि बढ़ई लकड़ी तो काट सकता है, लेकिन लकड़ी में निवास करने वाली अग्नि को नहीं काट सकता। इसी तरह ईश्वर रूपी अग्नि प्रत्येक इंसान में निवास करती है। इसका मतलब है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह है, सबके भीतर है। वह ईश्वर सभी जीवों के रूप में अनेक तरह के रूप धारण किए हुए हैं। चौथा प्रश्न देखिए, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। कबीर जी ने इस माया रूपी संसार और निर्गुण ब्रह्मा के भेद को जान चुके हैं कबीर जी, और वे सभी जीवों में उसी परमात्मा को देखते हैं। बाह्य आडंबरों में वो विश्वास नहीं करते और दीवानों की तरह कण कण में भगवान को देखते हैं, इसीलिए अपने को उन्होंने दीवाना कहा है। पांचवा देखिए, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है। बोराना मतलब पागल हो गया है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग सच्ची बात सुनते ही मारने को दौड़ते हैं और झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। संसार के लोग ईश्वर के एक स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। वो पीपल और पत्थर की पूजा करते हैं, उसमें भगवान को खोजते फिरते हैं, इसलिए ये संसार पागल हो गया है, बोरा गया है। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। कबीर जी कहते हैं कि नियम और धर्म का पालन करने वाले लोग अपने अंदर आत्म तत्व को नहीं पहचानते। यही जो आत्मा है वो ही परमात्मा है, लेकिन लोग क्या कहते हैं, ईश्वर को पेड़ों में और पत्थरों में ढूंढते फिरते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। परमात्मा को पाने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, और इन लोगों को इस सच्चाई का तो पता ही नहीं है कि भगवान हमारे अंदर है, उसे कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। इन कमियों की ओर कबीर जी ने संकेत किया है।
अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? क्या गति होती है? अज्ञानी गुरु को ईश्वर का सच्चा ज्ञान नहीं होता, वह स्वयं माया का शिकार होता है। और अज्ञानी गुरु की शरण में जाने वाला शिष्य भी अज्ञान के रास्ते पर चलता है। ऐसा गुरु और शिष्य दोनों ही माया में डूबकर अंतकाल में पछताते हैं। और गुरु तो डूबते ही डूबते अपने शिष्य को भी वो ले डूबते हैं, और जब अंतिम समय नज़दीक आता है तो दोनों ही पछताते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्मा को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? कौन सी पंक्तियां हैं वो? आत्म मारी पखाने ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, इसमें कही गई है। और दूसरी देखिए, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। और ये और पंक्ति देखिए, आपस में दो लरी लरी मुवे, मरम न काहू जाना। इन पंक्तियों में उन्होंने ये बात कही है। यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि जो लोग शरीर में निवास करने वाले अपने आत्म तत्व को नहीं पहचान पाते, पत्थर की पूजा करते घूमते हैं, उनमें सच्चा ज्ञान नहीं है। कुछ ऐसे संत भी हैं जो ईश्वर की साखियों और शब्दों को गाते हुए भटक गए हैं, भटकते घूमते हैं, परंतु वे अपनी आत्मा को ही नहीं पहचानते। और हिंदू कहते हैं हमें राम प्यारा है, मुसलमान कहते हैं रहमान हमें प्यारा है, और दोनों संप्रदाय आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ईश्वर के मर्म को, रहस्य को तो कोई नहीं जानता कि भगवान एक है, और अपने हृदय में झांक कर कोई नहीं देखता है। उस आत्मा में आत्म तत्व जो परमात्मा है, उसके दर्शन कोई नहीं करता है। तो इस तरह से इन सभी प्रश्नों के आप उत्तर लिखेंगे।